आज बोलो। पहले बाघों का पूजन करवाओ। ठीक है। आज राजा ने सारे नगर में ढिढोला पीट दिया। पहरेदारों, आज हम अपने नौलखा बाग को पूजने के लिए चलेंगे। ऐसा ही नहीं, महारानी बाछल ने सोने के थार में चौमुखा दीपक जला करके पूजा का सभी सामान लेकर के मैया रथ में सवार हो जाती है और बाग पूजने के लिए चल देते हैं। बंधु, अरे रथ सजवाए लो मैया बाछल ने, अरे मेरे भैया मेरे दादा सुनियो, कोई नौलख बगिया को रहे अब जाई। ऐसा ही नहीं, अरे आगे आगे राजा जाते हैं, अरे बागन को सुनियो, कोई पीछे जाए रही है मेरी बाछल माई। आज जब बागों में जा रहे हैं तो रानी बाछल समझाने लगी, महाराज जब तुम्हारी दृष्टि पड़ने से हरा भरा फल सूख गया तो महाराज मेरा नौल का बाग भी सूख सकता है स्वामी। और महाराज रानी रही है राजा समझ आए, आखिन ने पट्टी बंधवैयो। महाराज नहीं है जाएंगे बुरे हवाल, रानी अब राजा समझ रही। महाराज जेवर सिंह से रानी कहने लगी, महाराज अपनी आंखों से पट्टी बांध लो और महाराज तभी बागों में प्रवेश करना। राजा देवराज ने तत्काल अपनी आंखों से काली पट्टी बांध लेते हैं। विपत्ति बरिया सब पे पर गई, मर तो सबे सताए दो जाए। विपत्ता पर गई शिव शंकर पे, जब भस्मा सुर परो पिछार। नए घरी उजड़ी नए पल भी तो, राजा पहुंची गए नौलखा बाग। अरे बाग पूज दो है रे राजा ने, सागर ताल दय पुजवाए। और शिव महाराज के मंदिर पर जाकर के हवन कर दिया। जय जयकार हो रही है बगिया में। और ऐसा ही नहीं, होनी की बदरिया छाए रही है धीरे धीरे, होनी की बदरिया छाए रही है धीरे धीरे। धीरे 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 धीरे। और राजा पे मुसीबत आए रही है धीरे धीरे, राजा पे मुसीबत। अच्छा एक बात बताओ, कथा कितने लोगों के समझ में आ रही है? कथा आ रही है समझ में? बहुत सुंदर। उसी समय बाग पूजने के बाद राजा जेवर सिंह रानी से कहने लगे, ओरी रानी मैं अपने बागों को देखना चाहता हूं कि मेरे बाग कैसे हैं, कितने बड़े हो गए।
महाराज बोलो, बाग तुम्हारे ये जब जी चाहे तब देख लीजिए। कहना क्या चाहती हैं? अगर तुम्हारी निगाहों से जो फल सूख गया तो बगीचा भी सूख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है रानी। ऐसो कछना है महाराज, घड़ी तो खराब चल रही है प्रजा वाले और कहना कहवे को है जाएगो। ऐसो करो अपनी आंखें से पट्टी बांध दे। पट्टी तो बंधी हुई है, मैं खोल करके देखना चाहता कतई हूँ। बिल्कुल ना। अगर तुमने पट्टी खोली और बाग में एक भी वृक्ष सूख गया तो महाराज कलंक लग जाएगा। लेकिन बंधु, रानी बार बार समझा रही है, राजा एक बात नहीं मानते हैं। और बताया भी है कि जब भगवान मनुष्य की बुद्धि खराब करते हैं, जब दिन खराब आते हैं तो प्रभु पहले ही बुद्धि हरण कर ले जाते हैं। रानी समझा रही है, राजा नहीं मानते हैं। आज महाराज ने अपनी आंखों से पट्टी खोल करके जिस समय बागों को देखा है, नौलखा बागों को, बंधु गजब हो गया है। आंखें ते पट्टी खोली रे, जको बाग सूखी गो भाई। लोगों, राजा जेबर सिंह ने आंखों से पट्टी खोल करके जिस समय बागों पर दृष्टि डाली है तो नौलखा बाग सूख जाता है। सागर ताल के जल पाताल के लिए चले जाते हैं और कुआओं का जल जहर का हो जाता है। बंधु, इतना नजारा जेबर सिंह की निगाह से हो गया। अब हाय हाय टकराए रही है मेरी बाछलसी, हाय माई। हाय हाय टकराए रही है बाछलसी वाली माई। महाराज बाग जाके नौलख सूखे हैं, उसी समय राजा जेवर के छक्का छूटे हैं। राजा चारों लंग को देखे, नौलखा जाके सूखे हैं। राजा चारों लंग को जाके सूखे हैं रे, नौलखा जाके सूखे हैं। राजा चारों लंग को देखे, नौलखा। बंधुओं, महाराज की दृष्टि पड़ते नौलखा बाग सूख जाता है। रानी ने कहा, महाराज मैंने तुम्हें बार बार समझाया स्वामी, पर तुमने एक बात को नहीं माना। और कहने लगी रानी, आज मैया रोने लगी है। बताया है बंधुओं, आरे समय समय की बात और समय को परख तो है रे ज्ञानी। अरे समय को परख तो है ज्ञानी, और इस समय पे परती धूप, समय पे बरसत तो है पानी। भैया आज मैया रोने लगी और कहने लगी, अरे रोए रही बाछलसी रानी, रोए रही बाछलसी रानी। ठाड़े ते खाते पछार बहे दो, आंखें ते पानी। ठाड़े ते मैया रोने लगी और कहने लगी, रे कन्हैया समरिया मोते रूठे गो। अरे कन्हैया मोसे रूठी गया।
ऐसे कह रही है पाछल मात नौलखा मेरो सूख गयो। ऐसे बोलिए। करो काय हाय मेरी मैया, अरे करो का हाय मेरी मैया, अरे एक बछड़ा के बियाबान में रोवत है गैया। मैया एक और कहने लगी हेरे प्रभु में अपनी किस्मत की इतनी ओछी निकली